प्रिय छात्रों, मैं राजेंद्र कुमार टेलर स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ अलवर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम कक्षा 6 का अभ्यास 5.2 लेकर आए हैं, जिसमें पूछा गया है घूर्णन। तो देखिए, एक सीधी सी बात है कि ये केंद्र बिंदु है और इस पर यदि कोई एक वृत्त बनाया जाता है, ये वृत्त बनाया जाता है, तो इस पे कितने डिग्री का कोण बनता है। तो इस पे ये 4 कोण बनते हैं और चारों कोण कैसे बनते हैं? समकोण बनते हैं। चारों कोण कैसे बनते हैं? समकोण बनते हैं। 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ठीक है। तो एक घूर्णन में कितना घूमना पड़ता है उसको? एक पूरे चक्कर में कितने डिग्री का कोण बनाना पड़ता है? 360 डिग्री का। कितने का? एक घूर्णन में, यानी एक पूरे चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनता है। एक पूरे चक्कर में, एक पूरे चक्कर में तीन 360 डिग्री का कोण। एक पूरे चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनता है। अब देखिए, आपने देखा भी होगा, आपने कभी घड़ी देखी होगी। एक घड़ी होती है, ये घड़ी है, घड़ी का डायल है, ये मध्य बिंदु है। ऊपर की तरफ हमेशा 12 बजते हैं, यहाँ हमेशा 3, यहाँ 6, यहाँ 9। इसमें घड़ी की दिशा में ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 और ये 11। ये घड़ी की दिशा होती है। यदि घड़ी की सुई 12 है और 12 से 3 पर आने में कितना घूर्णन करना पड़ेगा उसे, तो यहाँ इस प्रकार से ये सुई यहाँ है और यहाँ आने में कितना घूर्णन करना पड़ता है? 1/4। चौथा हिस्सा घूमा है। क्या है? चौथा हिस्सा घूमा है, तो 1/4। और यदि वो यहाँ आ जाती है नीचे को, तो आधा घूर्णन हो जाता है। तो देखिए, 90 डिग्री बराबर 1/4 घूर्णन। 180 डिग्री बराबर आधा घूर्णन हो जाता है 1/2 घूर्णन। 270 डिग्री बराबर 3/4 घूर्णन। 90 डिग्री बराबर 1/4, 1/4 घूर्णन पूरा होता है। 180 डिग्री बराबर यहाँ से यहाँ तक आने में आधा घूर्णन 1/2 और 270 डिग्री घूमने पर 3/4 घूमने पर 3/4 घूर्णन पूरा हो जाता है। यदि अभी भी आपकी बात समझ में नहीं आई, तो देखिए, ये घूर्णन काल है 90 डिग्री बराबर 1/4 घूर्णन। ये घूर्णन 180 डिग्री बराबर 1/2 घूर्णन, आधा घूम जाता है। ये घूर्णन की स्थिति
ये 270 डिग्री 3/4 गुणन 1/4 1/4 आधा, यहाँ 3/4 ठीक है। इस आप गुणन को समझ गए होंगे। पूरा चक्कर लगाने के लिए 360 डिग्री का कोण अंतरित होता है और 90 डिग्री का कोण अंतरित होता है, तो 1/4 गुणन होगा, चौथा हिस्सा घूमेगा। 180 डिग्री का कोण अंतरित होता है तो आधा गुणन पूरा हो जाएगा, और 270 डिग्री का कोण घूमता है तो 3/4 3/4 गुणन पूरा हो जाएगा। तो यहाँ आपसे पहला प्रश्न पूछा है, घड़ी के घंटे वाली सुई एक गुणन के कितने भिन्न घूम जाती है जब वह, तो यहाँ देखिए जब वह 3 से 9 तक पहुँचती है, 3 से 9 तक पहुँचती है, तो ये आपकी घड़ी है। ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। 3 से 9 तक पहुँचती है। 3 कहाँ है? ये है। 3 से 9 तक पहुँचती है, 3 से 9 तक पहुँचती है, तो 3 से 9 तक पहुँचने में 1/2, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना गुणन हो गया? आधा गुणन हो गया। 9 से 3 तक पहुँचने में 1/2 गुणन पूर्ण होता है। नौ से 3 तक पहुँचने में 1/2 गुणन पूर्ण होता है। 1/2 यानी आधा, 2 समकोण घूम रहा है 3 से 9 तक पहुँचने में। इसी प्रकार भी है, 4 से 7 तक पहुँचती है। घड़ी की सुई है जो 4 से 5 तक, ये घड़ी है 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 9 हो गया 10 और 11। 4 से 4 कहाँ है? 4 से 7 तक, 4 से 7 तक 1 2 3 कितना डिग्री कोण बढ़ रहे हैं यहाँ जगह? 1/4। 4 से 7 तक पहुँचने में 1/4 कितना? 1/4 1/4 1/4 गुणन पूर्ण होता है। अर्थात 90 डिग्री घूम रहा है। इसी प्रकार 7 से 10 तक पहुंचती है जो सुई है, वो 7 से, यहाँ 7 है, यहाँ से 10 तक पहुंचती है, तो कितना गुणन हो जाएगा? तो उस स्थिति में देख लें, घड़ी बनाएं 12 6 3 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कहाँ से? 7 से 10 तक पहुँचती है। 7 कहाँ है? 7 यहाँ है।
7 से 10 कितना गुणन हो जाएगा, ये कोण कितने डिग्री का बन जाएगा, 90 डिग्री का बनता है। कितने का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। अब 90 डिग्री का बनता है तो 1/4 गुणन पूरा होगा, वृत्त का चौथा हिस्सा अर्थात 1/4। 7 से 10 तक पहुंचने में, 7 से 10 तक पहुंचने में 1/4 गुणन पूर्ण होगा, पूर्ण होता है। इसी प्रकार से हम इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। अगला देखिए इसी में, तो डी है 12 से 9 तक पहुंचती है घड़ी की सुई। 12 यहाँ है, यहाँ से 9 तक पहुंचती है, इधर पहुंच जाती है, तो ये कितना गुणन हो गया। तो 12 से 9 तक पहुंचने में कौन सा भिन्न हो गया, 3/4 यानी 3/4 पहुंचने में 3/4 गुणन पूर्ण होता है। एक से 10 तक पहुंचती है, एक कहाँ है, यहाँ से 10 तक, ये भी कौन सा गुणन होगा, कितना होगा, 3/4 घूम गया, 3/4 घूम जाता है। तो 1 से 10 तक पहुंचने में 3/4 घूर्णन पूर्ण हो जाता है। तीन चौथाई 6 से 3 तक पहुंचने में, तो देखिए 6 से 3 तक, 6 कहाँ है, ये 6 से 3 यहाँ आ जाता है, 6 से 3/4 घूम जाता है। तो यहाँ लिखेंगे 6 से 3 तक पहुँचने में 3/4 घूर्णन पूर्ण हो जाता है। इसके बाद में आप देखोगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी यदि वह 12 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/2 गुणन करे। 12 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/2 गुणन करे। तो देखिए ये घड़ी है, ये बार है, 6 3 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 12 से प्रारंभ करें, यहाँ से प्रारंभ करें, घड़ी की दिशा 12 से प्रारंभ होगा तो 1 2 3 4 इस प्रकार से घूमती है। 12 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन। अब इसका आधा घूर्णन, तो आधा घूर्णन 1/2 गुणन करे तो कहाँ रुकेगी, कहाँ रुक जाएगी, तो ये रुक जाएगी यहाँ 6 पर, 6 पर रुक जाएगी। बारह से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन करें, आधा यानी 2 समकोण घूमेगा। आधा का मतलब 2 समकोण, 1/4 का मतलब 1 समकोण और 3/4 का मतलब 3 समकोण घूमेगी। इसी प्रकार 2 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन,
तो वही घड़ी है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 2 से प्रारंभ करें, यहाँ से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन, 1/2 घूर्णन। तो कहाँ हो जाए घड़ी सुई? 2 से प्रारंभ करिए, 8 पर रुक जाएगी। 8 पर 1/2 घूर्णन करने पर 8 पर रुक जाएगी। 8 पर रुक जाएगी। 2 से प्रारंभ करें और आधा गुणन करना है, 1/2 गुणन 8 पर रुक जाएगी। इसी प्रकार देखिए 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 3/4 गुणन। तो देखिए घड़ी है 12, 6, 3, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11। 5 से प्रारंभ करें। 5 कहाँ है आपको देखना है, 5 ये है। 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 3/4 गुणन करें। 3/4 का मतलब होगा 3 समकोण। तो देखिए एक समकोण तो यहाँ हो जाता है, 2 समकोण, और 3 समकोण कहाँ जाएगा? 2 पर। ठीक है, 3/4 गुणन करें तो कितने पर आ जाएगी? 2 पर। 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 3/4 गुणन करें तो सुई कहाँ रुकेगी? 2 पर। घड़ी की सुई 2 पर रुक जाएगी। कहाँ पर रुक जाएगी? 2 पर रुक जाएगी। अब 3/4 गुणन यानी 3 समकोण घूमती है। यहाँ से चल रहा है, यहाँ से 5 से, और 2 पर रुक जाएगी। एक समकोण शेष रह जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।